वादा कंप्लीट करने के लिए मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स। तो बेटा बेसिकली स्टीरॉइड्स क्या होता है, मतलब मैंने वादा क्या किया था पहले तो मैं आपसे बता दूँ तो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, मोर देन हाफ बेटा। कल तक तो पूरी बायोकेमिस्ट्री हो ही जाएगी, लेकिन मोर देन हाफ आपकी सुबह तक हो जाएगी। सो स्टीरॉइड्स क्या होता है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये वो कंपाउंड है जिसके पास स्टीरॉइड का न्यूक्लियस होता है, साइक्लोपेंटेनोहाइड्रोफेनेंथ्रीन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बेटा। मिथाइल ग्रुप कार्बन 10 और 13 पे होगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, वाइटामिन है, सेक्स हॉर्मोन्स है, एल्डोस्टेरोल, वो हमारे पास कौन से वाले एड्रीनोकोर्टिकल हॉर्मोन्स हैं, और क्या है बेटा जो हमारे पास सीटोस्टेरोल्स है, और क्या है बेटा ग्लिसराइड्स है और एल्केलॉइड्स है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हैं ना इसके। फिर क्या आ गया, स्टीरॉइड्स के पास अगर एक से ज़्यादा या एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो हम स्टीरॉइड को स्टीरोल बोल देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है तो ओल वर्ड आ जाता है ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। सो बेटा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या है, ये सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल, सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल, ये हमारे पास एक सॉलिड अल्कोहल है जो बाइल से आया है। सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। ये मेजर कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का एंड लाइपोप्रोटीन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोप्रोटीन का क्या है बेटा, ये मेजर कंपोनेंट है। सो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मेजर कंपोनेंट है एनिमल स्टीरोल का, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द एनिमल स्टीरोल। ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है बेटा, और कहाँ पे ये मिलता है, लाइपोप्रोटीन के अंदर मिलता है, मेजर फॉर्म है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इट इज़ नोट इन द मेम्ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। अगर ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो इसके पास मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होगी या नहीं होगी, होगी। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर बेटा क्या होगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा एसोसिएशन में मिलेगा, किसके साथ, फैट के साथ, फैटी एसिड के साथ एसोसिएशन में मिलेगा, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स बना सके। अगर कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के एसोसिएशन में मिलेगा तो कोलेस्ट्रॉल का एस्टर्स बनेगा। बेटा 5 मिथाइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, 5 मिथाइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और क्या है बेटा, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल बॉन्ड्स बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स कब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन 5 और कार्बन 6 को देखो आप, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। कार्बन एलिफेटिक साइड चेन इज अटैच्ड टू द C7, और C17 के ऊपर क्या है, C17 हमारा कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे एक एलिफेटिक साइड चेन अटैच्ड है, ठीक है। और इसका क्या हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, C27H46O, C27H46O, यानी कि 3863547, ठीक है, मास हो गया इसका, ठीक है बेटा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने क्या बताया, मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, इसीलिए इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ है, परमेबिलिटी है। 5 इसके पास क्या है बेटा, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 मिथाइल ग्रुप्स है, एंड एलिफेटिक साइड चेन C17 पे अटैच, और 5 और 6 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और मोलिकुलर मास, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूँ तो बेटा C27H46O, मोलिकुलर मास 3863547, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ एंड डायरेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। सो सबसे पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल हमें कैसे दिखता है, येलोविश क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो कलर का होगा बेटा, क्रिस्टल की तरह होगा, सॉलिड होगा। ये किसकी तरह दिखेगा, नोच की तरह दिखेगा अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, अब ये येलो क्रिस्टल है, नोच की तरह दिखेगा बेटा, सॉलिड है तो ये इनसोल्यूबल है पानी के अंदर, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में ये सोल्यूबल होगा। दीज आर यूजफुल फॉर इट्स क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज़फुल है, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़फुल है, एंड किसके लिए यूज़फुल है, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज़फुल है। जैसे कि बेटा क्या हो गया, ये यूज़फुल है, जैसे एक ना लिबरमैन बर्चड रिएक्शन है, उसके अंदर एक सैल्कोरी, ठीक है, एंड एक किसके अंदर, एक हमारे पास कौन सा टेस्ट है, ज़ार्क्स टेस्ट, जैंक्स टेस्ट है, इसके अंदर क्या है, ये यूज़फुल है। समझ में आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, येलोइश क्रिस्टलाइन वो है, सॉलिड है, माइक्रोस्कोप के अंदर नोचड़े हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म बेंजीन ईथर में सोल्यूबल है, और ये हमारे यूज़फुल किस में है, फॉर इट्स क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन, लाइक द लिबरमैन रिएक्शन के अंदर, जैंक्स के अंदर, एंड सैल्कोस्किस टेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं एम्फीबोलिक लिपिड्स क्या होती हैं। सो मोलिक्यूल जिसके पास दोनों हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप होंगे, मतलब पानी से प्यार करने वाला भी पानी से नफरत करने वाला भी, उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीबोलिक लिपिड्स, जिसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट्स होंगे। बट एग्जाम्पल क्या है एम्फीबोलिक लिपिड्स का, सो अमंग द लिपिड्स फैटी एसिड, फोस्फोलिपिड्स बेटा,
कौन से वाले फॉस्फोलिपिड? स्फिंगोलिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल हमारे पास टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ एक्सटेंट तक बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, या फिर ये सारे एम्फीबोलिक है नेचर में। एम्फीबोलिक के एग्जांपल्स क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल हो गया, और हो गया क्या बोलते हैं उसको, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, स्फिंगोलिपिड्स हो गया, बाइल सॉल्ट्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए हैं? एम्फीबोलिक लिपिड्स के एग्जांपल्स। अब फॉस्फोलिपिड जो कि हाइड्रोफोलिक हेड, फॉस्फोलिपिड के पास क्या है बेटा? हैव हाइड्रोफिलिक हेड होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच किससे होगा? कोलिन से। इथेनोनमीन जो होगा वो इनोसिटोल, ठीक है, होगा। फॉस्फोलिपिड जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा वो इनोसिटोल, इथेनोलमीन और किससे? कोलिन से अटैच्ड होगा। एंड ए लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल होगी बेटा, ठीक है। जनरल क्या बोल रखा है? स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल होगी। एंड क्या हो जाएगा? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्फीबोलिक लिपिड मे बी रिप्रेजेंट एज अ पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होगा बेटा, एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मेम्ब्रेन बाइलेयर की बात करें, बाइलेयर ऑफ लिपिड किससे बनती है बेटा? ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होता है। सो बाइलेयर ऑफ लिपिड इज फाउंड ओरिएंटेशन द पोलर हेड टू द आउटर एक्वस फेस में, जहाँ पे पानी का फेस होगा वो हाइड्रोफिलिक होता है ना, हेड है हमारा, तो आउटर फेस में हमारे पास क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। और टेल हमारे पास इनर साइड पे हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, जो कि नॉन पोलर होगा, जो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। बाहर की तरफ एक्वस फेस है, पानी से लव करता है हमारा हेड, पोलर हेड, तो वो बाहर की तरफ आउटर सरफेस पे होगा। एंड इनर फेस इंटीरियर पे हमारे पास नॉन पोलर टेल होगी, जो हाइड्रोफोबिक होगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बाइलेयर। अब आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल विच इज़ द फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। ये सभी बच्चों ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्लास +1 +2 में भी किया होगा बायोलॉजी में। बट यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था बेटा। ये किससे बनता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है? लिपिड बाइलेयर से बनती है। जब हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है वो एक दूसरे को फेस करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला, लेकिन जो एक कोर ऑफ द बाइलेयर पे हाइड्रोफोबिक वाला फेस करेगा एंड अनदर कोर पे हमारा हाइड्रोफिलिक वाले अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे फेस आउटवर्ड्स, बाहर एक दूसरे से बाहर फेस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास किससे बन रहा है? लिपिड से बन रहा है, लिपिड की बाइलेयर से। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। मेम्ब्रेन यूजुअली कैसी होगी बेटा? थिकंड होगी, 5 से 8 सेंटीमीटर की मेम्ब्रेन होगी, 5 से 8 सेंटीमीटर की मेम्ब्रेन होगी। ये डिस्क्राइब किसको करता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल लिपिड लेयर होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा जब एक फ्लेक्सिबल लिपिड लेयर स्प्रेड कर जाएगी विद लार्ज प्रोटीन्स। एक फ्लेक्सिबल लिपिड की लेयर होगी बेटा, लिपिड लेयर होगी, वो किसके साथ बेटा? लार्ज प्रोटीन्स के साथ क्या कर जाएगी? स्प्रेड कर जाएगी, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह, चैनल्स की तरह करेगी, जिससे अदर मॉलिक्यूल आउटर एंड एग्जिट एनी सेल्स, एंटर एंड एग्जिट एनी सेल्स, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया? सिंगर और निकोलसन ने दिया, उन्होंने क्या बोला? हाइड्रोफोबिक वाला एक दूसरे को फेस करेगा और हाइड्रोफिलिक वाला आउटवर्ड क्या करेगा? फेस करेगा। एंड एक लिपिड बाइलेयर यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाएगी, थिकनेस 5 से 8 सेंटीमीटर की होगी। ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर किसका? सेल मेम्ब्रेन का। फ्लेक्सिबल लिपिड लेयर होगी। उसके बाद क्या है जो हमारे पास ये एक्ट करेगा चैनल्स की तरह बेटा। चैनल्स की तरह मतलब या तो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अलग अलग एंटर करेंगे या लीव करेंगे। अब दो ग्रुप जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का होता है, इर्रेगुलरली 2 ग्रुप्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, जो हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या करते हैं? एम्बेड करते हैं। 2 ग्रुप्स ग्लोबुलर प्रोटीन के ऐसे होंगे जो हमारे पास क्या कर जाएंगे? लिपिड की बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड कर जाएंगे। एक होता है बेटा एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक होता है इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला, जैसे कि साइटोक्रोम आ गया, एग्जाम्पल क्या आ गया बेटा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। और इंट्रिंसिक वाला साइटोक्रोम P450 हार्मोन रिसेप्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 ग्रुप जो होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन के, वो एक दूसरे को क्या करे? वो एम्बेड कर जाएंगे किसमें? लिपिड बाइलेयर में। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जैसे कि साइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हो जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि साइटोक्रोम P40 बेटा, हार्मोन रिसेप्टर आ जाएंगे। ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है कोलेस्ट्रॉल का, ये ड्रॉ आप करना, खुद से सीख जाना, ठीक है बेटा, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको बस थ्योरी कवर करा रही हूँ। देखो ये डायग्राम्स वगैरह, ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बेटा, ये खुद से सीखने पड़ेंगे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये याद रखना बेटा 27 कार्बन का होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और बारी बारी कॉपी पे इसको बनाओ, नोटबुक पे बनाओ, आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं विच इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
चलो इसी वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। सो बेटा न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड जो हमें नेचर के अंदर मिलेंगे। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर, ये मेकअप करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। सेल में क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। ये क्या होगा? केमिकल कंपाउंड जो नेचर के अंदर अक्कर करेंगे। ये सेल के पास इंफॉर्मेशन होगी और क्या करेगा? ये जेनेटिक मटेरियल बनाएगा। टाइप क्या है न्यूक्लिक एसिड का? एक आरएनए और एक डीएनए। अब आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और हमारा डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन। डीएनए क्या है? फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेरिडिटरी एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजर्वोयर। यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली बीन प्रिजर्व्ड बाय डीएनए। मतलब ये जो वेरियस हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसकी आइडेंटिटी किससे प्रिजर्व होती है? सिर्फ डीएनए से। डीएनए कंट्रोल करता है सारे के सारे एस्पेक्ट्स सेलुलर एक्टिविटी का। डीएनए ऑर्गेनाइज किस में होगा बेटा? जीन्स में, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जीन्स जो होंगे वो कंट्रोल करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। मेडिएशन ऑफ आरएनए, मतलब डीएनए से बेटा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इंटर रिलेशनशिप आता है इन 3 क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल डोगमा ऑफ द मोलिकुलर बेसिस। ये जो डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सारा का सारा बेटा हमारा सेंट्रल डोगमा होता है। सेंट्रल डोगमा भी आप सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो हमें क्या करता है? नेचर में मिलता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, जेनेटिक मेकअप बनाएगा। डीएनए आरएनए 2 तरह के होता है। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करेगा, आइडेंटिटी वेरियस स्पीशीज की बताएगा, कंट्रोल करेगा सारे के सारे एस्पेक्ट्स को सेलुलर एक्टिविटी के। उसके बाद ये क्या करेगा? डीएनए हमारा ऑर्गेनाइज होता है किसमें? जीन्स में, जो हमें आरएनए बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप सेंट्रल डोगमा के बेसिस पे होगी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में। अब कंपोनेंट्स क्या है न्यूक्लिक एसिड की? न्यूक्लिक एसिड हमारा किससे बिल्टअप है बेटा? बाय द मोनोमरिक यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हमारा किससे बनता है? मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से, जो कि हेड होता है 3' 5' ब्रिज से। न्यूक्लियोटाइड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। समझ में आ गया? सो कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड का क्या है? 3' और 5' फॉस्फेट जो होगा बेटा, उसके ब्रिज से न्यूक्लिक एसिड बिल्टअप होता है। ये मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखो बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स आर कंप्राइजेस और नाइट्रोजिनस बेस होगा न्यूक्लियोटाइड में, पेंटोस शुगर होगी और राइबो शुगर होगी, या पेंटोस शुगर बोल लो। और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा, पेंटोस शुगर हो जाएगी, और फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। प्यूरिन क्या होगा और पिरामिडिन क्या होगा? सो नाइट्रोजनस बेस जो कि हमें न्यूक्लियोटाइड में मिलेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो नाइट्रोजनस बेस जो हमें न्यूक्लियोटाइड में एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मिल रहे हैं। बेसिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। अब बेटा प्यूरिन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और पिरामिडिन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। नंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ गया? प्यूरिन पिरामिडिन में जो नाइट्रोजनस बेस है फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या होगा? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। बेसिस कौन सी है? 2 तरह के, एक प्यूरिन पिरामिडिन। प्यूरिन वाला हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और पिरामिडिन हमारा नंबर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मेजर बेसिस न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से हैं? प्यूरिन या पिरामिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। थाइमिन वाला आपको आरएनए में नहीं मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन का गलत लिख रखा है, यहाँ पे बेटा डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा, ठीक है।